हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद मल्होत्रा जी। और मैं दोबारा से लेके आ गई हूँ अपने न्यू एजुकेशन वीडियो। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि होता है सेल। और ये जो है ये चैप्टर है क्लास 9 का साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर है, जो आज हम शुरू करने वाले हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन विद मल्होत्रा जी। लाइक कर देना इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि सेल डिस्कवर किसने किया है। तो यहाँ पे ये जो हमें महान हस्ती दिख रहे हैं हमारे सामने, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया। इनका नाम है रॉबर्ट हुक। अब इन्होंने किया कैसे? वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक, रॉबर्ट हुक सॉ that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a अच्छा कॉक होता है क्या है कि ना आपने देखा होगा बहुत से साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें लिखा होता है कि कवर द टेस्ट ट्यूब विद कॉक। कॉक होता है एक ब्राउन कलर का होता है छोटा सा, जिससे कि किसी चीज़ को ऐसे बंद कर देते हैं कि उससे कुछ पास ना हो पाए, एयर वगैरह। ठीक है, तो ये बनता है कैसे? बार्क ऑफ ट्री से बनता है। बार्क मतलब कि जो उसका नीचे वाला पार्ट होता है उससे। दिस वॉज इन द ईयर 1665। अच्छा, 1665 में डिस्कवर हुआ था, जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी माइक्रोस्कोप के नीचे। तो रॉबर्ट हुक ने इसको जो सेल थे उसको नाम दे दिया था बॉक्सेस। और सेल का लैटिन वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक है, और दिस में सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड insignificant incidents, but it was a very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate unit. The use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. यानी कि इन्होंने ही सेल का आविष्कार किया, मतलब कि इन्होंने खोजा सेल को, इन्होंने उसको एक नाम दिया जिसका मतलब होता था लिटिल रूम। ठीक है, और इनका नाम याद कर लेना, पेपर में पूछ सकते हैं नाम और डेट कब हुआ था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक है इनका नाम और डेट है 1665 का ईयर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी आ जाती है, एक्टिविटी 5.1, जिसमें कि आपको बताते हैं कि अनियन पील को अगर हम उसके नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे जो दिखा रहे हैं ना ब्लू कलर के बॉक्स में, ऐसा। और माइक्रोस्कोप ये होता है। यहाँ पे मैंने पूरा लेबल डायग्राम, ये आपका पूरा एनसीईआरटी से ही मैंने ले रखा है सारा मटेरियल, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अपनी साथ अपनी एनसीईआरटी खोलने की। ये पूरा वर्ड टू वर्ड सारा एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, मैं इससे ही आपको समझा दूँगी। तो हमारा पहला टॉपिक है कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ। तो हमें तो पता ही है लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बनते हैं, सेल से बनते हैं। बहुत सारे सेल जब एक साथ आ जाते हैं, टिश्यू बनते हैं, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसे करके जो भी प्रोसेस होता है पूरा, तो उसके हिसाब से। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है कि एक स्मॉल पीस लेना है अनियन, बल्कि वो ये मतलब अनियन स्लाइस लेना है, छोटा सा उसका पील लेना है। वट विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोरसेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन। फोरसेप्स मतलब आप फोरसेप्स यानी कि मतलब आप ले लो, वो नहीं होता चिमटी सी जो होती है, वो लेना है आपको। और उससे आपको धीरे धीरे जो उसकी स्किन है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं अनियन स्किन को, वो आपको निकालनी है। और एक कॉनकेव मिरर मतलब कॉनकेव साइड के ऊपर उसको रखना है। और उसके बाद उसको देखना है आपको उससे माइक्रोस्कोप से। उससे पहले क्या करना है कि उसको वॉच ग्लास में रखना है जिसमें पानी हो। वॉच ग्लास एक वो होता है कंटेनर सा होता है जिसके अंदर आप कुछ रखते हो और फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखते हो। ठीक है, दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। अच्छा, इससे क्या होगा कि अगर आप उसको पानी में रख दोगे ना तो वो फोल्ड नहीं होएगा और वो सूखेगा नहीं, जिससे कि आपको क्लियरली सब कुछ दिखेगा। ठीक है, व्हाट डू यू डू विद दिस पील। अब आपको करना क्या है कि आपको ग्लास स्लाइड लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है और उस पर छोटा सा जो पीस है पील का उसको रख देना है वॉच ग्लास से सीधा स्लाइड पे। ठीक है, और उसके बाद आपको देखना है कि एकदम वो फ्लैटली पड़ा हो, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ भी ना हो, एकदम सीधा पड़ा हो उस स्लाइड पे। ठीक है, और फिर आपको एक पेंट ब्रश लेना है जो कि मतलब आराम से पील को ट्रांसफ़र कर पाए। ठीक है, फिर आपको उसके ऊपर सैफरन सोल्यूशन डालना है, थोड़ा सा, एक ड्रॉप डालनी है, 1-2 ड्रॉप। ठीक है, और उसके बाद आपको फिर वो जो स्लिप है उसको कवर कर देना है और ये देखना है कि एयर बबल्स ना बने, जिससे कि माइक्रोस्कोप से जब आप देख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए देखने में। ठीक है,
और उसके बाद आप उस पर अच्छा फिर उसके बाद क्या है कि कवर स्लिप रख देना विद माउंटिंग नीडल, वही उसके अंदर होता है। ये सब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो डायग्राम है इसके अंदर यहाँ पे रखा हुआ है पील और ये सब, तो यहाँ से आप देख लेना और फिर आप जब करोगे तब तो आपको पता लग ही जाएगा। और ये आपको अपने टीचर गाइडेंस के अंदर रखना है, क्योंकि एयर बबल्स वगैरह बन गए ना तो फिर वो सही से दिखेगा नहीं। तो फिर उसके बाद जो आपने टेम्प्रेरी ये बनाया है, माउंट बनाया अनियन पील का, उसको आपको ऑब्जर्व करना है स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप के थ्रू। और उसके बाद आपको कुछ ऐसा सा दिख जाएगा। अब इसके अंदर ना आपको न्यूक्लियस दिखेगा और सेल्स दिखेंगे। ये सेल्स जो है ना ऐसे बॉक्स से ब्लॉक से ये जो सेल्स हैं, ठीक है। और ये जो डॉट से दिख रही है ये सब न्यूक्लियस है। मैंने यहाँ पे लेबल भी किया हुआ है, मतलब वही बुक वाले डायग्राम से। अब हम एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये भी आपका पेपर में आ सकता है डायग्राम माइक्रोस्कोप का, कि मतलब आपको अगर ये वाली एक्टिविटी ना आपकी पूरी पेपर में आ सकती है, तो आपको ना एक एक्टिविटी के साथ ये दोनों डायग्राम भी बना दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाना, एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, सिंपल डायग्राम्स भी होते हैं, पर ये मैंने आपका डायरेक्ट बुक से उठाया इसलिए इतना कॉम्प्लेक्स आ रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपका बॉडी ट्यूब है, यहाँ से आप एडजस्टमेंट करते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक एडजस्टमेंट का है, यहाँ पे ये आर्म है, ये लेंस का है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी है, ये कंडेंसर है, फिर माइक्रोस्कोप स्लाइड है, ये क्लिप है, ठीक है। ये मिरर बेस है, मतलब ये सारा जो है इसमें आप लेबलिंग वगैरह देख लेना, ठीक है। और ये एक्टिविटी तो घोट के पी जाओ, पक्का 101% आएगी ये पेपर में। तो अब देख लेते हैं, ये जो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना राइट हैंड साइड पे, ये इतनी बड़ी सी जो मैंने फ़ोटो लगाई हुई है, ये ओरिजिनल है ऑनियन पील कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा बॉक्स सा दिख रहा है, रेक्टेंगल सा, ऊपर से कुछ पिंक कलर के डॉट्स से है। तो वो तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, तो मैंने गूगल से निकाला है। तो मतलब दिखता ऐसा है, गूगल पे मैंने रियल इमेज सर्च किया तो यही आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दी कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा कैसा दिखता है। तो ये स्ट्रक्चर्स होते क्या है, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ना एकदम सिमिलर दिखता है, ठीक है। और इनका जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो अनियन बल्ब की तरह दिखते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी में हमें क्या पता लगता है कि जो अनियन बल्ब है उसके बहुत सारे अलग अलग साइजेस हैं और similar small structures which visible under a microscope, ठीक है। The size of the onion peel will look same as regardless the size of the onion they came from, ठीक है। जो सेल होंगे ना वो सेम होंगे, आप कोई सा भी अनियन ले लो, ठीक है। अगर आप बड़ा ले लो, छोटा ले लो, मोटा ले लो, पतला ले लो, कैसा भी अनियन ले लो, उसके सेल का साइज़ जो होगा ना सेम होगा, आसपास होगा बिल्कुल, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. अब बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लाइफ वही हम बता रहे हैं कि सेल होता है, तो ये अनियन बल्ब का बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हमें यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। These structures are called cells. Not only onions but all, वही मैंने बताया कि सिर्फ अनियंस में नहीं, बाकी ऑर्गेनिज्म में भी जो होते हैं वो जिंदा कैसे होते हैं, सेल की वजह से होते हैं, ठीक है। However, there are also single cells that live in the own. The invention of magnifying lenses led to the discovery of microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism, as in amoeba, पेरमीशियम एंड बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलर। अच्छा, यूनिसेलर होता है और एक मल्टीसेलर होता है। यूनिसेलर होता है जो कि सिंगल सेल सारी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उसको यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे कि अमीबा में होता है, पेरमीशियम में होता है, ठीक है। ये नाम याद कर लेना और यूनिसेलर की डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी तरफ होता है मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, जो कि यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से नहीं पढ़ रही, मैं डायरेक्ट आपको बस बता देती हूँ कि होता क्या। मल्टीसेलर होता है जिसमें कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सेल्स होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शंस जो उनको मिले होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। मल्टी से नाम से पता लग रहा है और यूनी से पता लग रहा है। यूनी मतलब सिंगल और मल्टीपल, ठीक है। मल्टी यानी कि मैनी, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या होते हैं, प्लांट्स, एनिमल, जैसे अब हम लोग हैं, हम भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में गिने जाएंगे क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग सेल है, जैसे नर्व सेल, फैट सेल, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग सेल है जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हुए। बेस्ट एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, ये सब, ठीक है। यूनिसेलर का एग्जाम्पल हमने देख लिया, अमीबा, पेरमीशियम, ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, अच्छा ये नहीं होता कि हर बार ही नए सेल बनेंगे, ऐसा नहीं होता। जो पुराने सेल होते हैं ना, या तो वो रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, नए बन जाते हैं, या तो वो उसमें थोड़ी बहुत ख़राबी होती है जैसे, तो उसको हील कर देते हैं। वेरियस बैक्टीरियाज और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो उसको हील कर देते हैं और थोड़ा सा रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। तीन चीज़ें हो सकती है सेल के साथ, या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है, और फिर एक शुरुआत से नया बनेगा, ठीक है, या फिर उसको रिप्लेस कर देंगे या फिर उसको रिपेयर कर देंगे, ठीक है, ये सब हो सकता है। तो यहीं पे लिखा था सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल्स दस बिकम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि जो पुराने थोड़े से ख़राब हुए हुए सेल्स होते हैं उन्हीं से नए सेल बन जाते हैं। अब यहाँ पे आती है हमारी एक्टिविटी 5.2। मैंने बताया था कि बहुत सारे अलग अलग सेल होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नर्व सेल, ब्लड सेल, स्मूथ मसल सेल, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, फैट सेल, बोन सेल, स्पर्म, ओवम। तो इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ये हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं सारे। तो हम पहले एक्टिविटी 5.2 देख लेते हैं। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ लीफ पील्स, टिप ऑफ द रूट्स ऑफ अनियन और इवन पील्स ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी। तो यहीं पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जो हमने अभी अनियन पील वाली एक्टिविटी दिखाई थी उससे रिलेटेड ही थोड़े से क्वेश्चन हैं। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन द टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज? Do all cells look alike in structure? Could we find differences among cells from different parts of plant body? What similarities could we find? Similarities भी आपको दिख जाएगी। जब हम ये चीज़ें हम तब डिस्कस करेंगे जब हम प्लांट सेल का डायग्राम पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। Some organism can also have cells of different kinds. Look at the following picture. It depicts some cells from the human body. मैंने बताया था ह्यूमन बॉडी के सेल्स होते हैं। नर्व सेल ये जो नर्व स्टिमुलेशन होती है उसको करते हैं। ब्लड सेल यहाँ पे खून का काम करता है, जो भी खून बनाना होता है, ठीक करना होता है, कुछ करना होता है, पतला मोटा खून करना होता है, मतलब वो सब ब्लड का सारा काम ये देखते हैं, ठीक है। ओवम होता है ये जो स्पर्म होता है, आपका सेक्स सेल्स होते हैं। फिर ये बोन सेल होता है, आपका जो भी बोन का मेंटेनेंस वगैरह होता है वो करते हैं। फैट सेल यानी कि आपका जो भी बॉडी का फैट होता है, जो भी आपका मतलब कि बॉडी से रिलेटेड कुछ भी मतलब ऐसा एक्सर्शन वाला काम है, फैट सेल वाला काम होता है, वो सब ये देख मतलब स्पेसिफिक सेल के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। बस ये था इसका कहने का मतलब। अभी देख लेते हैं, एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा था आपकी इस एक्टिविटी के बिल्कुल नीचे ही, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वो पूरा पैराग्राफ। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो मतलब वही मैंने जो आपको पहले बताया था कि जो शेप और साइज़ होते हैं स्पेसिफिक सेल के, वो उनके जो फंक्शन होते हैं उनको अलग अलग मिले हुए होते हैं, ठीक है। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। जो अमीबा होता है, अच्छा आपने अमीबा का स्ट्रक्चर मैंने शायद से आपकी बुक में नहीं दे रखा था तो मैं यहाँ पे लगाना भूल गई। अमीबा ना बिल्कुल ऐसा सा होता है, ऐसा मतलब ऐसा सा जेली सा, और बीच में बहुत सारे उसके न्यूक्लियस वगैरह क्रोमोसोम जो मतलब जो होता है वो। तो इसकी जो अमीबा होता है ना, इसका एक खासियत होता है कि ये ना इसकी कोई परफेक्ट शेप नहीं होती, ये कुछ भी ऐसा जेली सा कुछ भी मतलब ऐसा फैला सा होता है, ये इसकी कुछ शेप नहीं होती, बदलती रहती है शेप, ठीक है, जैसे जैसे हिलता रहता है। तो इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एट द पेक्यूलियर फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। मतलब यही कह रहे हैं कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो सेल की शेप होती है वो फिक्स होती है, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो सेल की शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, जैसे कि अमीबा, ठीक है। फॉर एग्जांपल नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप। अब यहाँ पे आपने ये देखा नर्व सेल, इसकी एक पूरी मतलब फिक्स शेप होती है, ये शेप मतलब चेंज नहीं हो पाएगी, ठीक है। और वहीं आपका जो अमीबा होता है उसकी जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। Each living cell has a capacity to perform certain basic functions that are characteristics of the living form. How does a living cell perform these basic functions? ये हम आगे पढ़ेंगे। We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings, ठीक है। तो human being में जो होता है डिवीजन होती है multicellular organism की। दिस मीन्स दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। वो मैंने आपका जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी का, आप ले लो आपका नर्व सेल जो है आपका पूरा ब्रेन का सारा कंट्रोल करता है, ठीक है। नर्व की जो स्टिमुलेशन वगैरह होती है वो कंट्रोल करती है। अब आपका समझ लो कोई हैंड में जो सेल्स हैं उससे आपकी हैंड मूवमेंट कंट्रोल हो रही, कुछ हो रहा है, मतलब कि हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, ये है सीधी सी बात, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पम्प द ब्लड, ठीक है। हमारे पास दिल होता है कि हमारा जो खून है वो पंप होए, ठीक है। हमारे पास स्टमक होता है कि हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो। ऐसे हमारे पास अलग अलग सेल्स होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए, वही आपको एग्जांपल भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद अ सिंगल सेल। इनफैक्ट ईच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट्स विद इन इट्स नोन एज सेल ऑर्गेनेलिज। मतलब कि सेल के अलग अलग कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। डेफिनेशन याद कर लें, पेपर में पूछ सकते हैं व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म अ स्पेसिफिक स्पेशल फंक्शन, ठीक है, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल ऑफ सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। अच्छा यहाँ पे ना शुरू में यहाँ ये जो है ना अंदर ये आपको सेल, ये पूरा या आपका जो है ना ये पूरा सेल है,
यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। अभी ये सेल के अंदर जो है ना सेल ऑर्गेनेलीज हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये जैसे न्यूक्लियस हो गया आपका, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, या आपका वैक्यूल वगैरह, मतलब ये जो है ना यहाँ पे ये सारे ना सेल ऑर्गेनेलीज हैं। अब इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अलग फंक्शन होगा, ठीक है, राइबोसोम्स का अलग फंक्शन होगा, साइटोप्लाज्म का अलग फंक्शन होगा, है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अलग फंक्शन। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे थे कि सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं सारे सेल ऑर्गेनेलीज के, ठीक है। कोई वेस्ट क्लियर करता है, कोई फंक्शन करता है, कोई मतलब की एक्टिविटी कंट्रोल करता है कि सेल को क्या कब करना है, ठीक है। ऐसे अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज। वही मैंने आपको बताया, दीज ऑर्गेनेलीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ बेसिक यूनिट कॉल्ड अ सेल। ये ऑर्गेनेलीज जब इकट्ठी आ जाती है एक मेम्ब्रेन के अंदर तो ये सेल बन जाती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनेलीज नो मैटर वॉट आर देयर फंक्शन इज और वॉट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, ठीक है। अब यहाँ पे आपके आ जाते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो आपके पेज नंबर 59 पे। देखो मैंने आपका पूरा प्रॉपर लिख रखा है कि कौन से क्वेश्चन है कौन से पेज नंबर के, ठीक है। अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट। अब तो वीडियो ख़त्म हो ही गई है तो शेयर कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। अच्छा, ये तो आपको शुरू में ही बता दिया था मैंने कि रॉबर्ट हुक जो था उसने डिस्कवर किए थे सेल। और कैसे डिस्कवर किए थे, उसने जो कॉक की स्लाइसेस थी उसको ऑब्जर्व किया था जो कि स्मॉल कंपार्टमेंट्स जैसे दिख रही थी जब उसने माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाई सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अभी आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। अ सेल इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल द लाइफ फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। मतलब कि सेल जो होता है बहुत से लाइफ फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए सेल को फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और जो सेल होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है, लिविंग बींग्स का। और लिविंग बींग्स जो होते हैं वो सेल से मिलके ही बनते हैं, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रट लो, वैसे तो कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल लैंग्वेज में कि याद कर लो अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट वीडियो इसकी जल्दी से जल्दी देखनी है तो इसको जल्दी जल्दी लाइक कर दो। वैसे तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें अभी ना यहाँ पे हमने वैसे 5.1 तक डिस्कस किया, ये वाला हमने पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया। अगली वीडियो होगी उसमें ना सारे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में होगा। 5.2 वो आपकी एनसीईआरटी से ही होगी। मतलब मैं हर वीडियो में चाहूँगी कि छोटा छोटा बढ़ाऊँ, दो 3 पेज ही कवर करूँ, क्योंकि आपका चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो 4 से 5 वीडियो लगेगी इनको पूरे चैप्टर को ख़त्म करने। क्योंकि मैंने देखा है आपके रिस्पॉन्स जो 1 घंटे की वीडियोस होते हैं उन पे आप ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार अब छोटी छोटी वीडियोस बनाएं। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने पूरी वीडियो को देखा। बाय गाइस।